आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं इसकी धार्मिक बहुत मान्यता है। कहते हैं इस पौधे का नीला फूल श्री विष्णु भगवान को, भोलेनाथ को और माता को भी बहुत प्रिय है। और भी इसके धार्मिक बहुत से पहलू हैं। आयुर्वेद में इस पौधे की पत्तियां, इसकी डंडियां और इसकी जड़ें सब कुछ ही दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु में इस पौधे का बहुत महत्व है। कहते हैं सुख समृद्धि लाने के लिए घर में इस पौधे को रखा जाता है। सारी बातें इस पौधे के बारे में बात करेंगे हम। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं इसका नाम है अपराजिता, जिसे कोई जीत नहीं सकता। कहते हैं ये अपराजिता है, इसे कोई जीत नहीं सकता। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम अपराजिता पौधे के बारे में सारी बातें आपसे करेंगे, इसके रख रखाव के बारे में और इनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। इसके फूल का आकार कहते हैं कि गाय के कान की तरह है, इसलिए इस पौधे को गोकर्णी भी कहते हैं। इस पौधे को अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो कहते हैं इस पौधे की पत्तियां, टहनियां और जड़ें, इन सब चीजों से आयुर्वेद में दवा बनती है। और अगर वास्तु की बात करें तो कहते हैं कि घर के पूरब, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से घर में सुख शांति, समृद्धि, धन दौलत की वृद्धि और इस तरह की कई बातें होती हैं। मान्यता यह है कि अगर इस पौधे को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर के मुखिया को तनाव मुक्त बनाता है, तरक्की देता है, समृद्धि देखता है और घर में व्यर्थ की मानसिक क्लेश खत्म होते हैं। यह पौधा आपके आसपास की छोटी बड़ी हर नर्सरी में लगभग 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का अपनी ग्रोथ के अनुसार मिल जाएगा। इस पौधे की पत्तियों का स्वाद थोड़ा कड़वा और कसैला होता है। वैसे तो यह पौधा 12मासी है, कहने का मतलब 12 महीने चलने वाला है, लेकिन सर्दियों में तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है और फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसमें फ्लावरिंग भी इस तरीके से बहुत अच्छे होते हैं। बसंत ऋतु और बरसात का मौसम इसके लिए बहुत प्रिय है। सर्दियों में बहुत ठंडक में और पौधों की तरीके से कई पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ग्रोथ कम होती है। गर्मियों में तो इसको आप, अगर हम बात करें लाइट का, इस पौधे को कहाँ रखना है, जितनी कड़ी लाइट में आप धूप में रख सकें, सुबह से लेकर शाम तक अगर ये धूप में रखा रहे तो ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इसकी फ्लावरिंग की नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत होते हैं। क्योंकि ये पौधा बेल वाला है, इस तरीके से बेल होती है, झाड़ी होता है। तो इस पौधे को जैसे मैंने लगा रखा है मॉसिस्टिक में, आप मॉसिस्टिक में अथवा किसी भी बेल की तरीके से बढ़ने के लिए इसको आजाद छोड़ दें, ये पौधा बहुत ग्रो करता है, बहुत बढ़ता है। और इस पौधे को अगर हम बात करें कि और घना बनाना है और ज्यादा फूल लाना है तो हर समय मौके बेमौके इनके आगे की जो टहनी निकल रही है इसको ट्रिम कर दे, क्योंकि बहुत नाजुक है, हाथ से ही तोड़ दे। इस तरीके से आगे अगर ये नहीं बढ़ेगा तो बगल की तनों से इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी। जब ये बगल की तनों से और ग्रोथ बढ़ेगा तो ये बहुत भरा हुआ और बूसी प्लांट होएगा। देखिए इस तरीके से मैंने तने इसके तोड़ दिए, और भी है इस तरीके से आगे का टिप्स इसका तोड़ दीजिए। ऐसा करने से इसके बगल के सूट और ज्यादा निकलते हैं और ज्यादा ये पौधा घना होता है। आप इस पौधे को नर्सरी से 4 इंच 6 इंच के पॉट में लाइए अथवा प्लास्टिक की थैली में मिल जाता है, वो लेके आइए। तो 4-10 दिन अपने घर के वातावरण में इसको मिलजुल जाने दीजिए। उसके बाद इसे कम से कम 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। हालांकि इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत भरने वाला पौधा है तो कोई सहारा देने के लिए या तो मॉसिस्टिक लगाएं या बगल बगल में कई लोग इसमें बांस की डंडियां लगा देते हैं अथवा कहीं बेल की तरीके से चढ़ा देते हैं, वो इंतजाम करना होता है। अगर हम बात करें इसमें सॉइल की तो इसमें हम डालते हैं गार्डन सॉइल। आपके आसपास के इलाके में जो भी गार्डन सॉइल मिलता हो वो लें और हम इसमें डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम की खाद, थोड़ा हम डालते हैं इसमें रेत, जो भी आपकी तरफ रिवर सैंड मिलता हो। इसको पानी ठहरना नहीं चाहिए पॉट में, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें हम मिलाते हैं रेत और मिलाते हैं थोड़ा सा कोकोपीट। एक बार भिगो ले पॉट को और फिर ये पानी निकल जाए।
हर पॉट के हिसाब से लगभग 5 से 10 ग्राम इसमें हम डालते हैं एप्सम सॉल्ट और डालते हैं हर पॉट के हिसाब से करीब 2 या 3 ग्राम के लगभग कोई भी फंगिसाइड, आपके तरफ जो भी अच्छा फंगिसाइड मिलता हो वो, इन सब चीजों को मिला करके और तब आप पॉट में भरें, उसमें इस प्लांट को लगाएं और 2-1 दिन के लिए इसे आप छाए में रख दें हल्का वाटरिंग करने के बाद। उसके बाद इसे आप धूप में निकाल के रख दें। जितनी कड़ी धूप मिलेगी ये पौधा उतनी जल्दी, लगभग अगर आपका छोटा पौधा भी है तो 1-1.5 महीने के अंदर ही ये फूल देने लायक पौधा बड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें वाटरिंग की, तो इसको हमने सॉइल ऐसा बनाया है इसमें वाटरिंग ठहरे नहीं, पानी ठहरे नहीं। हर समय देखें कि पॉट के नीचे का ड्रेनेज होल कितना खुला है अथवा नहीं, पानी आए और भिगोए और पानी निकल जाए। गर्मी के दिनों में लगभग इसमें चूंकि आपने धूप में रख रखा है तो रोज ही पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वो पानी अगर आपने मॉस स्टिक में लगा रखा है तो इसको भी भिगाए और पॉट को पूरा भरे। जैसा मैं बराबर बताता हूं, जिस भी पॉट में किसी प्लांट को आप लगाएं लगभग उंगली के हिसाब से 1 इंच 1.5 इंच की जगह ऊपर से खाली रखें, ताकि उसी के हिसाब से उतना ही पानी उसमें डालें। एक बार आपने पानी भर दिया और नीचे से पानी निकल गया, ये इसके लिए आवश्यकता है। हमने बात की इसका सॉइल कैसा होना चाहिए, सनलाइट इसके लिए धूप कैसे होनी चाहिए, इसके लिए पानी कैसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। क्योंकि ये प्लांट बहुत बढ़ने वाला है, ग्रोथ वाला है, तो इसको भी फर्टिलाइजर हर समय आवश्यकता होती है। ये हमने हर पॉट के हिसाब से बनाने के लिए ये लिया है लगभग 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, करीब 50 ग्राम मैंने नीम की खाद ली है और ये 5 ग्राम के लगभग एप्सम सॉल्ट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और एंटी फंगल 2-3 ग्राम पाउडर मिलाएंगे। कोई सा भी एंटी फंगस पाउडर जो आपकी तरफ मिलता हो वो अवश्य मिलाएं। रूट रॉट अथवा और भी कोई परेशानी होने से ये चीज बचाता है। इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जो हमने फर्टिलाइजर डालने के लिए बनाया है। अब जिस पौधे में हमने डालना है इसकी मैंने गुड़ाई की इस तरीके से और खरपतवार जो भी इसमें है इनको हमने निकाल दिया। खासकर बरसात के दिनों में इस तरीके से खरपतवार पौधे में बहुत आ जाते हैं, इसको मैंने अलग निकाल दिया। आप कोशिश करें गमले को हिला करके लगभग 1.5-2 इंच की मिट्टी को हम ऊपर से काफी हिला दें। खाद जब नहीं डालना हो तो भी ये प्रक्रिया करें, इससे पौधे को इनके जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। हमने इस मिट्टी को इस तरीके से अलग निकाल लिया। ये थोड़ी सी मिट्टी हमने लगभग 1.5-2 इंच की निकाल ली मिट्टी। ऊपर से हमने ये जो फर्टिलाइजर बनाया था मिला करके ये इसमें हमने भर दिया। इस तरीके से फर्टिलाइजर इसमें भर देना है, सारा ही हमने भर दिया। अब ऊपर से यही मिट्टी जो हमने निकाली थी ये थोड़ी मिट्टी हम ऊपर से डाल करके इसको कहते हैं कि मिट्टी को मैंने फर्टिलाइजर को इस पॉट में सील कर दिया, बंद कर दिया। तो मैंने ये बंद कर दिया और आज के दिन जिस दिन मैंने फर्टिलाइजर डाला है बहुत हल्का वाटरिंग जरूर करना है। ज्यादा करने से इसका फर्टिलाइजर पानी के द्वारा होकर के बाहर निकल सकता है। तो आज के दिन हम इसमें थोड़ा हल्का वाटरिंग कर देंगे ताकि ये सारा फर्टिलाइजर घुल करके इसी पॉट की मिट्टी में मिक्सअप हो जाए। ये मैंने करके छोड़ देना है इसे। अगर हम बात करें इन पे पौधों पे कीड़े लगने की, अमूमन इस पौधे में कीड़े कम लगते हैं, फिर भी एहतियात के तौर पे जो भी कंसंट्रेट नीम ऑयल आपको किसी अच्छी ब्रांड का मिले वो ले। 3 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इनकी पत्तियों पे इस तरीके से आप स्प्रे करें। एहतियातन इसे आप 15-20 दिनों में एक बार अगर करते रहेंगे तो और भी संदेह कम होगा इस पौधे में कीड़े लगने का किसी भी तरीके का। जड़ों में तो इसके हमने नीम का फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, इसमें हमने एंटी फंगल पाउडर भी डाल दिया है, तो इसकी जड़ों में तो हमने कुछ भी होने नहीं दिया। और इसके अगर पत्तों पे भी इस तरह छिड़काव करते रहेंगे तो ये और भी अच्छा हेल्दी प्लांट बन के तैयार रहेगा आपके घर में। अगर हम बात करें इस पौधे की प्रोपगेशन के बारे में, हम एक पौधा लेके आए हैं नर्सरी से, इसे 2-4 कैसे बनाएं, तो ध्यान देने की बात है इसमें जब भी फूल खिलते हैं तो इसमें फूल के बाद मटर की फलियों की तरह दाना लगेगा, वही इनका सीड है। अगर आपको इस सीड से और पौधा बनाना है तब तो उस सीड को आप लगने दें।
अन्यथा हर फूल के बाद अगर आपको फूल की आवश्यकता नहीं है तो जैसे ही सीड पनपने लगे उसको आप कट कर दें। ऐसा करने से आपके पौधे में और फ्लावरिंग बढ़ेगी, अन्यथा इस पौधे की सारी एनर्जी अपना सीड बनाने में खर्च करेगी। कटिंग से भी इस पौधे का प्रोपगेशन होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, देर लगता है, लेकिन सीड से जल्दी इसका प्रोपगेट हो जाता है, जो मटर की फली की तरह सीड निकलता है। इस पौधे के सीड से प्लांट हम बना के अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। आशा है कि अपराजिता फूल के बारे में, इस पौधे के बारे में सारी जानकारी आपको आपके मतलब की होगी, आपके फायदे की होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों के पास जो पौधे के शौकीन है, ये हमारा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में।